नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं एक बहुत ही ग्रेट मास्टर अवनी राव मैम, जो कि मुंबई में रहती हैं और पिछले 21 सालों से ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हैं और ये PSSM से जुड़कर ध्यान जगत को आगे बढ़ा रही हैं। तो अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ PMC हिंदी के इस शो ज्ञानधारा में। थैंक यू। आज मैम हमारे साथ 7 शरीरों के विज्ञान के बारे में अपना ज्ञान साझा करेंगी। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 7 शरीर जो हम सुनते हैं अक्सर 7 बॉडीज़ भी जिनको बोलते हैं, तो उनका मतलब क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है? 7 शरीर हमारे सातों जो 6 शरीर है वो सब हमारे सूक्ष्म देह में स्थित है। सिर्फ हम अपने जो चर्म चक्षु से सिर्फ हम अपना भौतिक शरीर देख सकते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु से ही हम अपने बाकी के जो 6 शरीर है वो देख सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं तभी हम हमारे जो दिव्य नेत्र खुल जाने के बाद हम अपने बाकी के जो 6 शरीर है वो देख सकते हैं। ओके। तो जो 7 जो शरीर है, पहले तो प्राण अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जिसे हम को अन्नमय कोश कहते हैं। फिर हमारा सेकेंड बॉडी है प्राणमय कोश, जो हमारा एथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है। उसके बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म देह। फिर कॉजल बॉडी है, कारण शरीर। हाँ, कारण शरीर जिसे बोलते हैं। फिर सुप्रा कॉजल जिसे कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। फिर आनंदमय कोश और फिर निर्वाणिक बॉडी। ओके। तो ये हैं हमारे 7 शरीर। तो मतलब एक आम आदमी की बात करें तो हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी को ही देख सकते हैं। तो जो बाकी के 6 शरीर हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं या कैसे इनको महसूस कर सकते हैं? इसे ध्यान के द्वारा ही पॉसिबल है। और ध्यान करने से हमें धीरे धीरे हमारे बाकी के शरीर दिखते हैं और हमारे एनर्जी क्यों कम हो रहा है, हमें बीमारियां क्यों आ रही है। तो हमारे एनर्जी बॉडी में जो प्राण शक्ति है हमारे शरीर में, जो दूसरे बॉडी में जा रही है या नहीं, ये प्राणमय कोश में, वो धीरे धीरे हम ध्यान के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो इमोशनल बॉडी है, जो एस्ट्रल बॉडी है, वहाँ पर इमोशंस रहते हैं, हमारे जो भाव रहते हैं, हमारे फीलिंग्स रहते हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो तीसरी शरीर है, क्योंकि वहीं से सब शुरू होता है। वहाँ पर दुख है, हम यहाँ आने के बाद हम दुखी रहते हैं और फिर ये क्यों हो रहा है हमें पता नहीं है। बहुत सारा कर्म है जो हम पिछले जन्मों से लेके आए और ये जन्म में भी कितने सारे कर्म किए। तो वो सब उस तीसरे शरीर में ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऊर्जा जब भी हम लेते हैं तो बाकी के जो प्राणमय कोश में नहीं जाती है और नहीं जाने से फिर हमें बीमारियां आना शुरू हो जाते। सभी हमारे फीलिंग्स और इमोशंस, जो हमारे भाव हैं, वहीं से हमें और हम आनंदित नहीं रहते हैं। ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है क्योंकि बहुत सारे विचार रहते हैं और विचारों का जो बांध बढ़ जाने से हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ऊर्जा हमारे में प्रवेश नहीं होती है क्योंकि इतने सारे विचार हैं। तो पहले जो ध्यान करने से 41 डेज ध्यान करने से धीरे धीरे वो सब जो नकारात्मक विचार है, जो हानिकारक है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तभी वो ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रवेश होती है। हमें मिलता है ये प्राण में जो ये प्राणिक ऊर्जा, लेकिन सिर्फ 30% है क्योंकि हम पूरे निद्रा अवस्था में नहीं जाते हैं। रात को सोते समय भी हमें बहुत सारे विचार आते रहते हैं और
वो एनर्जी अंदर जा नहीं पाती है। उसका सिंपल एग्जांपल है, जैसा एक पाइप में ब्लॉक हो गया, ऊर्जा पानी नहीं जा रही है, तो वो पाइप को कचरा निकालना ही है। तो ये भी सेम है, क्योंकि हमारे इतने सारे माइंड में इतने सारे थॉट्स जो विचार लेके बैठे हैं हम, और दिन भर हम कितने सारे सोचते हैं अभी क्या होगा, कल क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, वो सब लेके बैठते हैं। वो ज़रूरत नहीं, जो पास्ट हो गया हो गया, उसको हम दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम छोड़ ही देना है। और फ्यूचर में क्या होगा हमें पता नहीं। हमें हमारे गुरु ने कहा है कि तुम वर्तमान में रहने के सीखो। तो जैसे हम वर्तमान में रहेंगे तो हमें हमेशा उस एक स्थिति में रहेंगे और इतने सारे विचार नहीं आएंगे। अपने काम में पूरी तरह से हम अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं। तो मतलब हमारे लिए प्रेजेंट मोमेंट पे रहना बहुत ज़रूरी है। और जनरली होता क्या है कि हम पास्ट में या फ्यूचर के विचारों में ही उलझे रहते हैं, और उसी में हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, और जो भी हमारे साथ में है वो सबको हमने लेकर आए हैं। जो भी हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जो फ्रेंड्स है, या किसी के साथ भी जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहा है, उसी इंसान से क्यों हो रहा है, हमें इसको सोचना है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे और हम स्वाध्याय करेंगे, बहुत सारे जो पास्ट लाइफ्स के बुक्स पढ़ेंगे, हम चक्रास के बारे में, बॉडीज के बारे में, तो तभी हमें धीरे धीरे ज्ञान आता है कि ये सब हमारे वजह से ही हो रहा है। दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे नकारात्मक विचारों के वजह से ये सब हो रहा है। बिल्कुल, मतलब हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी डेस्टिनी हम खुद ही बनाते हैं। और जनरली होता क्या है कि हम ब्लेम करते रहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ब्लेम करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं। बिल्कुल, ये तीनों काम हम बहुत करते हैं। तो हमने अभी आपने जैसे बताया कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने 7 शरीरों को भी देख सकते हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं, तो उसका क्या कारण है? जो हमारे फिजिकल बॉडी पर जो भी कोई डिजीज़ आती है, तो उसके पीछे भी क्या इन शरीरों का काम है? हाँ, तो जब भी हमारे जो तीसरे शरीर में जो हमारे इमोशंस ब्लॉक होते हैं, ये चक्रास, हमारे चक्रास से भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा नहीं आने से और हमारे चक्रास भी ब्लॉक हो जाते हैं। और ऊर्जा आगे नहीं जाती है, वहीं पर रुक जाती है। इसके लिए हमें बहुत सारे अलग अलग बीमारियां होते हैं। बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द, और नसों का दर्द, फिर पीठ का दर्द, कमर में दर्द, फिर आँखों का दर्द, हार्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल। और आजकल सब लोग एक्चुअली सब कहते हैं कि डायबिटीज कॉमन है, लेकिन क्यों कॉमन है, क्यों आना चाहिए? आने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे हम सोचते हैं, हाँ हमारे घर वालों को, हमारे पेरेंट्स को आए, हमारे फैमिली, हेरिडिटरी नहीं है ये, हमारे सोच के वजह से हुआ। कुछ भी होगा तो हम सोचते हैं, बीपी नहीं है तो भी अरे हमें इतना टेंशन हो रहा है, अभी बीपी आएगी। सचमुच बीपी आ रही है, क्योंकि हमारे विचार की वजह से हमारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हमारे विचारों में, हमारे शब्दों पे बहुत काबू पाना है, हमारे व्यवहार में भी। तो उस पे हम अपने आप को वर्क करेंगे, और जब भी हम ध्यान में आएंगे तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान करना है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। तो उस ऊर्जा के कारण ऑटोमेटिकली हमारे जो एनर्जी का जो नकारात्मक स्थिति है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। हमारे में बहुत सारा चेंजेस ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हर एक बीमारी के पीछे हमारा मन काम कर रहा है। जबकि हमें लगता है ऐसा है कि मतलब शरीर पर बीमारी आई है, तो वो कोई बाहर से आई है, नहीं आई है, वो हमारे अंदर से ही है।
हमारे और विचार, सभी बीमारियां साइकोसोमेटिक है जो माइंड से शुरू होती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई कि सब कुछ साइकोसोमेटिक है, मन से ही हर एक बीमारी की शुरुआत होती है। तो मैम, इन 7 शरीरों पर कुछ हमारे खान पान का भी असर होता है क्या? हाँ, ज़रूर होता है, क्योंकि शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शाकाहार ही एक सात्विक आहार है जिसके लिए हमारा शरीर बना है। क्योंकि हाँ, हमारे दांत भी शाकाहारी खाने का ऐसे बना है। हम जैसे जो कोई लायन टाइगर के जैसे दांते नहीं है, कुत्तों के जैसे, ताकि वो जो मांस उसको खींच के खाए। हमारे दांत पूरे सात्विक बनाए और हमारा शरीर सात्विक आहार के लिए है। क्योंकि हम मांसाहार खाएंगे तो हमें 48 आवर्स लगता है कि एक मील डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बीच में हम कितने बार खाते हैं, तो अंदर पूरी तरह से वो जो सेवन किया है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके वजह से हमें बीमारियां आने शुरू हो जाती है। तो मतलब हाँ, शाकाहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और उसमें हमारा जो हिंसक भाव है वो सब ये जो मांसाहार से ही आते हैं। क्योंकि ये प्रूव है कि जब भी जो प्राणी को हम वो कट जाता है तो उसको पता चलता है कि अभी वो कटने वाला है। उसमें बहुत सारा दुख, राग, द्वेष ये सब उत्पन्न होने लगते हैं और वही हम खाते हैं। तो वो हमारे शरीर में जाने के बाद हम भी उस तरह से वो डर का गुस्सा, वो सब जो एंजाइम्स है, जो केमिकल रिएक्शंस है, वो सब हमारे शरीर में आ जाते हैं और इसके वजह से हमें बहुत सारे बीमारियां आती हैं। क्योंकि अभी पता नहीं कि उस प्राणी को क्या खिलाया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि प्राणियों को कुछ भी खाते हैं और रास्ते पे जो भी है वो खा लेते हैं और वही वो लोग हम खाते हैं। उसके बाद हमें कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो इसका पहले ही सेवन छोड़ देना है। क्योंकि मैं भी जिस दिन मैं ध्यान में आई तब तक मुझे पता नहीं था कि ये नहीं खाना है। बचपन से खिलाया गया है, लेकिन जिस दिन मुझे पत्री जी ने बताया तो मैं इमीडिएटली उसी क्षण में मैं छोड़ दी। क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं अब तक क्या खा रही हूँ। और उसके वजह से जैसे मैंने छोड़ दिया तो 50% जो मेरे अंदर में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे तो इमीडिएटली कम हो गए। और ध्यान में आने के बाद 45 डेज में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मुझे बहुत सारा आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ था और मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन ध्यान के द्वारा और मैं शाकाहार होने से मैं बहुत तुरंत ठीक हो गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले हमें शाकाहार होना है। ध्यान भले हम बाद में करें, लेकिन शाकाहार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पत्री सर भी यही बोलते हैं कि आप बेशक ध्यान ना करें, लेकिन शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। पहले शाकाहारी होना जरूरी है। और हमने भी बहुत से लोग देखे हैं जो अपने अनुभव बताते हैं कि ध्यान में आने के बाद उनका अपने आप ही छूट गया। कुछ ऐसे अंदर से आवाज आती है कि हमें नहीं खाना है। बहुत से लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। उस प्राणियों के ऊपर करुणा उत्पन्न होने लगता है कि हमें लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, ये जरूरत नहीं। भले हम नहीं काट रहे, हम बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं काट रहे, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो वो सब कटना बंद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं फिर आप शाकाहार खाने बोलते हैं तो फिर उसको भी हम कट करते हैं प्लांट्स को। तो लेकिन उनको तो दोबारा ये उत्पन्न होने की क्षमता होती है, लेकिन एनिमल्स को कट करने से वो लोग दोबारा जीवित नहीं हो सकते हैं। तो ये पहले हमें तभी धरती बैलेंस होगा। अगर हम इस तरह से प्राणी को काटेंगे तो पूरा धरती इम्बैलेंस होने से बहुत सारे अभी जो हम देख रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो सुनामी और अर्थक्वेक्स, जो भी कोविड हो रहा है, ये सब एनिमल्स और जो हम मानव बैलेंस नहीं है, इसके वजह से ये हो रहा है। ये सब हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इस खान पान का असर हमारे सातों शरीरों पर पड़ता है। जरूर है, बिल्कुल, और उसी की वजह से हमें बीमारियां आती हैं। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम इन शरीरों में अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? ध्यान के हम जितना ध्यान करेंगे उतना ऊर्जा बढ़ती है और धीरे धीरे हमारे बीमारियां भी कम होने लगती हैं। तो हमें पता चलता है कि क्योंकि ये मेरा पर्सनल ये है कि मैं 45 डेज में मैं अपने आप को ठीक कर ली, तो मुझे पता है कि वो ऊर्जा हमारे अंदर जाने के बाद बहुत सारा वो जो जहाँ पर जो ब्लॉक्स है उसको हम महसूस करते हैं कि वो वहाँ पर जा रही है, कुछ अंदर जाके वहाँ हीलिंग हो रहा है उस ऊर्जा। तो हर एक सेल में वो ऊर्जा जाती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज है, वो ऊर्जा अंदर जाने से वो नाड़ीज की धीरे धीरे शुद्धता होती है। तो 45 डेज में वो सब धीरे धीरे जहाँ भी जो ब्लॉक्स है वो अंदर से दवाइयाँ तो ऊपर हमें ये करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा पूरे उसके जो रूट्स है जड़ से हमें ठीक करती है। तो दोबारा वो बीमारी हमें आ ही नहीं सकती। और ध्यान के द्वारा सिर दर्द से लेके कैंसर तक हमारे इससे लाखों मास्टर्स है अपने आप को ठीक कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब दवाइयों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान से ही हम अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कितने लोगों का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, ये सब कुछ छूट गया है। ओके, बहुत सुंदर। तो मैम मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन सातों शरीरों का और जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इनका भी कोई आपस में कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, क्योंकि वो डेफिनेटली है, क्योंकि दोनों अपने ऊर्जा बॉडीज में है, हमारे एथरिक बॉडीज में है। तो वो डायरेक्टली जहाँ चक्रास में ब्लॉक्स आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पर फ्लो नहीं होने से और हम बहुत दुखी रहते हैं और कितने सारे बीमारियों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। कितने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये क्यों आ रहा है? तो इसका एक कारण है, वो धीरे धीरे हमें पता चलता है ये सब कारण के वजह से ये हो रहा है। अगर हमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है तो हमारे घर में नहीं बनता है, तो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। फाइनेंशियल, हम किसी जन्म में हमने किसी को धोखा दिए होंगे या पैसे नहीं दिए, उसको तो फेंटना है, उधर नहीं फेंटा है तो इधर आके तो वो हमें उसको बैलेंस करना है उस कर्म को। तो ऐसे लोग हमें मिलते हैं, फिर ऐसा लगता है कि उसने मुझे ठग लिया है या किसी ने मुझे मेरे साथ इस तरह से छल किया है। वो सब वो होना ही है, क्योंकि वो हमारा ही चॉइस है, हमने उनको लेके आए हैं उस कर्म से बैलेंस होने के लिए। तो हो जाने के बाद वो खत्म हो जाती है। तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग ध्यान के द्वारा आती है और धीरे धीरे वो सभी इमोशंस जो वो सब दुख से हम रहते हैं कि ऐसा हुआ, वो धीरे धीरे निकल जाती है और ऊर्जा आने लगती है। फिर हमारे प्राण शरीर में ऊर्जा आने लगती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आता है, रियलाइजेशन आने लगता है कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं। और हम बहुत बार हम अपने आप को प्रेम नहीं करते। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो नहीं करते हैं हम, और हम बाहर ढूंढते हैं और कोई हमें प्रेम दे, लेकिन हम ही सब है और हम ही देने के लिए आए हैं, लेकिन हम बाहर सब खोजते हैं। तो ये सब ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हमें सब पता चलता है और अपने आप को, और बहुत सारे जो बुक्स है जो अभी हमें नॉलेज देते हैं, और पत्री जी हमें पूरे वर्ल्ड के जो मास्टर्स है उनके बुक से भी हमें कनेक्ट किए, सिर्फ इंडिया ही नहीं और सिर्फ उनका ही बुक्स नहीं, पूरे वर्ल्ड के। तो अलग अलग मास्टर्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिखे हैं, भले उन लोग वहाँ पर पैदा हुए लेकिन वो ऑलरेडी उस नॉलेज से कनेक्टेड है। और उस तरह के बुक्स पढ़ने से हमें बहुत सारा लुइस एल है, हाउ कैन यू हील योर लाइफ, उसने वो कितनी अच्छी तरह से दिया है कि बीमारियाँ क्यों आती है हमारे सोच के वजह से। तो इस तरह के स्वाध्याय करने से हमें अपने आप को हम पूरे सही रास्ते पे लेके आते हैं, और इस तरह से हमारे सभी बॉडीज में ऊर्जा आने लगती है और हम वो उस निर्वाणिक स्टेट में
जा सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ध्यान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है कि हम क्यों आए हैं, और कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है तो उससे हमें कुछ लेसन लेना है, कुछ सीखना है। हमेशा हमें ये इसी सोच में रहना चाहिए कि कुछ सिखाने के लिए हमें आया है हमारी ज़िंदगी में। ध्यान से हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम उस कॉन्सेप्ट में हम जब भी जीने लगते हैं 24/7 तो हमारे में काफ़ी चेंजेस आते हैं। हम शरीर को नहीं देखते हैं, हम आत्मा स्थिति को देखते हैं, और सभी को एक आत्मा के सिर पे एक दूसरे से हम मिलने जाते हैं। उस शरीर से उनका जो ओहदा है या कुछ इतना प्रोफेशन है वो नहीं देखते हैं हम। आत्मा स्थिति में वो कितने ऊंचे स्तर में है, तभी हम उनके साथ हमारी ऊर्जा और हमारी वाइब्रेशन उनसे कनेक्ट होती है। तो ये भी हमें पता चलता है कि हम शरीर ने, हम आत्मा है ध्यान के द्वारा। वो पता चलने से हमारे बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस खत्म होने लगते हैं। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि कौन से हमारे 7 शरीर होते हैं और कैसे हम ध्यान के द्वारा उसके अंदर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। एक आम इंसान को सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी दिखाई देती है, लेकिन जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि हमारा इस शरीर के अलावा और भी शरीर हैं, और उनके अंदर भी ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा की कमी से ही हमारे बीमारियां आती हैं। मैम, अब मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इन 7 शरीरों का जीवन और मृत्यु से भी कोई संबंध है? मतलब डेथ के टाइम पर जैसे होता है कि फिजिकल बॉडी हमारी रह जाती है, लेकिन बाकी शरीरों का क्या होता है? हमारा जो प्राण में कोश जो हमारे एनर्जी बॉडी से कनेक्टेड है, हमें हमारे आत्मा से उस सिल्वर कॉर्ड से हम कनेक्टेड। जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में अम्बिकल कॉर्ड से, इसी तरह से हमारा भी सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। जो ऊर्जा उसे उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो सिल्वर कॉर्ड एकदम हम उससे हमारी एस्ट्रल ट्रैवल होती है। हम सूक्ष्म देह से बाहर जाते हैं। बहुत हम जगह जगह में जाके हम घूमने आते हैं। ये बहुत बार रात के समय जब भी हम निद्रा अवस्था में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है हम कहीं तो भी जाके आए हैं। तो ये सिल्वर कॉर्ड कहीं भी जा सकता है। इसको अग्नि, पानी या किसी का ये नहीं, रोक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जा सकता है। लेकिन जैसे हम शरीर से बाहर आते हैं तो वो कॉर्ड कट हो जाती है। कट होने से हम शरीर से अलग हो जाते हैं। तो ऊर्जा तो पूरे हमारे आत्मा से ही कनेक्टेड है। तो वो ऊर्जा कट होने से जैसे हम बाहर आ जाते हैं, सिल्वर कॉर्ड कट हो जाती है, तो धीरे धीरे हम ऊर्जा कम होने लगती है। और तभी हम उस मृत्यु अवस्था में होते हैं, और धीरे धीरे हमारी शरीर पूरी तरह से ठंड होने लगती है, और उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है। और धीरे धीरे हम पूरी तरह से हमें डिक्लेयर किया जाता है कि अभी हम शरीर में नहीं है। तो उस समय वो सभी क्योंकि वो सब सूक्ष्म देह से कनेक्टेड है, वो एनर्जीज क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिकली वो आत्मा अपने जर्नी में चले जाते हैं। और हम तभी हम सिर्फ वो शरीर है, उस देह है, उसमें कोई प्राण नहीं होती है। तो उस एनर्जी नहीं होने से हमें उस शरीर में कुछ नहीं होता। वो देखते हैं ना हम कि एकदम से ठंडा हो जाता है बॉडी, और कहते हैं इसको अब हटाएं। मतलब तब तक हमें नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम शरीर से बाहर आए तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी है, इसको बाहर रखिए। और तभी बॉडी का ऐसे कहते हैं। तब तक जब तक वो ऊर्जा रहती है, आत्मा रहती है, तभी हमें नाम से बुलाया जाता है हमें। तो मतलब सांसों का भी कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो मैम, हमने सुना है कि जैसे डेथ के बाद कभी कभी एथरिक बॉडी
छूटती नहीं है फिजिकल बॉडी से, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, अगर वो ध्यानी है जो बहुत वर्षों से जो योगी रहते हैं, अवतार पुरुष रहते हैं, वो उसी स्थिति में, उस ऊर्जा में रहती है, तो उनको समय लगता है, उनको धीरे धीरे उनका ये कम होने के लिए, क्योंकि वो स्थिति पे पहुंच जाते हैं। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, योगानंदा परमहंस जी की एक बहुत बड़ी शिष्या रहती है, वो फॉरेनर रहती है, लेकिन वो एक स्थिति में उस निर्विकल्प समाधि स्थिति में वो पहुंच जाती है। अच्छा। तो जब भी वो शरीर छोड़ती है, तो योगानंद जी उनके बाकी के शिष्यों को कहते हैं कि उनका पैर के उधर छुओ, तो उधर पूरा ठंडा रहता है। और फिर उनको सिर के भाग के ऊपर छूने के, तो पूरा एनर्जी के साथ पूरा वो शरीर गरम गरम रहता है। तो वो धीरे 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 कम होती है। अच्छा। तो योगी पुरुष, क्योंकि हम इतने वर्षों से उस ध्यान स्थिति में रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे से कम होता है उनकी ऊर्जा। ओके। मतलब एक आम आदमी की तुलना में अगर हम देखें तो जो ध्यानी होते हैं उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। ओके। हाँ, जैसे अभी ये जो अन्नमय कोश है अपना, जो फिजिकल बॉडी है, उसको ऊर्जा प्लस अन्न चाहिए, दोनों चाहिए। सिर्फ अन्न के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि उस प्राण तो उसके अंदर है, उसे हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं, या कॉन्शियसनेस कहते हैं, या आत्मा कहते हैं। तो वो उस एनर्जी के साथ रहते हुए हमें ये दोनों चीज ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सिर्फ अन्न से हमारा शरीर नहीं बनता है, हमें ऊर्जा भी ज़रूरत होती है। और जैसे हम पहली बार जब भी हम माँ के घर से हम बाहर आते, तो पहला जो ब्रेथ है वो हम लेते हैं, क्योंकि तभी हम जीवित है। हाँ। वो श्वास लेते हैं। पहली बार हम रोते हैं, तो वो ऊर्जा से हम कनेक्टेड रहते हैं। और धीरे धीरे हमें हमारी 7 उम्र तक हमारी जो तीसरी आंख है वो खुली रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम माँ बाप के, सोसाइटी के जो सिखाते हैं, स्कूल में जो सीखते हैं, तो वो थर्ड आई क्लोज हो जाती है, और हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम कौन है और क्यों आए हैं इस धरती पर। और फिर कुछ समय तक उस माया में रह के हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम सोसाइटी में और जो भी हम सिखाए गए उसी में हम ये हो जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के द्वारा हमें पता चलता है, ध्यान से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये नहीं है, हम और कुछ है। हम शरीर ने आत्मा भी है, और आत्मा स्थिति में हम धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बीच में हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और फिर हमें पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन हम जब ये आते हैं तो हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट होता है, तो वो ब्लूप्रिंट हम आते समय बनाते हैं, और हम उसमें लिखता है कि हम इस तरह के 40 साल में हो, या 30 साल में हो, या 60 साल में हो, कि हम इस ध्यान के तरफ आएंगे। वो भी हमारा जो जन्म जन्म का जो हमने वहाँ पर जो साधना किए हैं, या हमारा जो अच्छे कर्म है, उसी से हम अपना ये दूसरा लाइफ टाइम डिसाइड करते हैं। तो जब भी हम उस उम्र में, कभी कभी तो छोटे में भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लेट भी कनेक्ट होते हैं। तो जैसे वो कनेक्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि और इससे शरीर से अलावा और कुछ है, तो उसका ज्ञान पाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते, स्वाध्याय करते हैं, गुरु के पास जाने लगते हैं, क्योंकि हम उस ओल्ड सोल स्टेज में आ जाते हैं। क्योंकि हम इन्फेंट सोल, बेबी सोल और यंग सोल और मैच्योर सोल स्टेट से धीरे धीरे वो जन्म जन्म का नॉलेज लेते हुए हम ओल्ड सोल स्टेज में आ जाते हैं। तभी हम भक्ति मार्ग से हम ध्यान मार्ग की तरफ आते हैं, और गुरु
खोजने लगते हैं। जब भी हम रेडी होते हैं तो अभी हमें गुरु मिलता है। तो बुद्ध भगवान ने भी कहा है, जब भी शिष्य रेडी है तो उनको गुरु मिलता है। पत्रिसी सर भी कहते हैं, when the disciple is ready, the master appears। ये तो बिल्कुल ही सत्य है कि जब एक शिष्य तैयार होता है तो गुरु सामने प्रकट हो जाते हैं। और पत्रिसी सर कहते हैं कि गुरु ही अपने शिष्यों को ढूंढता है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ है, लेकिन हमें अपने बहुत सारे कर्मों का जो लेसन्स है वो सीखना है। वो कंप्लीट होते तभी हमें इस तरह का स्थिति आते हैं। बहुत लोग सुसाइड भी करने जाते हैं, लेकिन अगर हम गुरु को के लिए ढूंढते हैं तो गुरु किसी भी रूप में प्रत्यक्ष होता है। और फिर हम बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं, लेकिन जिसको नहीं मिलता है वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस तरह का जर्नी है, क्योंकि सुसाइड के केसेस में वो लोग का कुछ ये नहीं रहता है कि वो लोग सुसाइड करेंगे, लेकिन उनका जो इमोशंस है, जो उनके जो भाव है, जो फीलिंग्स है, वो लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको कोई और नज़र नहीं आती है। लेकिन उस समय हमें देखना है कि इसे भी हम पार करें। लेकिन कुछ लोग बहुत उनका जो माइंड है उतना डेवलप नहीं होते और वो सब ले नहीं पाते, इसके लिए उस स्थिति में ये करते हैं, लेकिन वो गलत है। हमारे को राइट नहीं है कि हमारा प्राण लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक सवाल ये मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हम सुनते हैं कि हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, आभा मंडल जिसको बोलते हैं, तो वो हर किसी को तो दिखाई नहीं देता है। तो ये मतलब कुछ 7 शरीरों से कुछ इसका संबंध है कि अगर उसमें ऊर्जावान हैं अगर हम, तो उसका ऑरा ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा तो हमारा एनर्जी बॉडी में ही है। ध्यान में बहुत बार हमें ऑरा दिखाई देती है। अच्छा। लेकिन ऑरा हमारे इमोशंस के हिसाब से चेंज होते हैं उनके रंग। ओके। बहुत हाईएस्ट मास्टर उस लाइट स्थिति में रह जाते हैं, लेकिन हम जो संसारिक है तो हमारा कलर्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर घर में कोई सिचुएशन आए तो एकदम हम डल हो जाते हैं, या तो तभी ऑरा पूरी तरह से एकदम डार्क हो जाती है। लेकिन ध्यान के द्वारा हमारा ऊर्जा बढ़ती है और हम उस स्थिति को कायम भी रख सकते हैं। क्योंकि हम ध्यान करते करते हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसको, तो हम जल्द से जल्दी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऑरा तो हमारे इमोशंस के से चेंज होता रहता है। मतलब हर एक किसी का एक ऑरा होता है, लेकिन वो हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स की वजह से वो ऊपर नीचे होता रहता है। और जो जितने योगी ध्यानी लोग होते हैं उनका आभा मंडल तो बहुत बड़ा होता है और बहुत मैलो दूर भी होता है, चमकदार होता है। तो और जो बहुत थर्ड आई मास्टर्स होते हैं वो ऑरा देख भी सकते हैं किसी का, है ना? जैसे हम भी देख सकते हैं, हम आंखें बंद करते हैं तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी आने के बाद हम भी देख सकते हैं। जैसे पूर्णमासी के दिन जब हम चांद देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ कितनी एक और रोशनी फैली हुई है, तो वो चांद का आभा मंडल होता है। और इवन अगर एक लीफ भी रखेंगे तो उसका भी ऑरा भी होता है, एनिमल्स का भी ऑरा होता है। लीव्स को अगर हम देखते रहेंगे तो कुछ देर के बाद हम देख सकते हैं ऑरा। और ऑरा देखने का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम आईने के सामने खड़े होके अपने ऑरा को अपने कानों से देखेंगे तो धीरे धीरे कलर्स चेंज हो जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि हमारा ऑरा एक साइड से हम देख सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि ध्यान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ध्यान करने से हम अपने 7 शरीरों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो एक हमारा आभा मंडल है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यही है एक ध्यानी के जीवन में और एक आम आदमी के जीवन में क्या अंतर है। मैम, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि एक आम आदमी और एक ध्यानी, उनके जीवन में क्या अंतर है? एक आम आदमी ऑलरेडी हम
उस स्थिति में रह चुके हैं जब ये हमें ज्ञान नहीं था। तो हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त था, हम कितने दुखी थे। हमें बहुत सारे जो हमारे जीवन में जो हो रहा है उसका कोई हमें जवाब नहीं था, और हम यहाँ वहाँ सब ढूंढ रहे थे। हम भक्ति मार्ग में चले गए और भगवान की तरफ हम मुड़े। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मुझे उस मूर्ति में मत देखो, मैं आप में हूँ। लेकिन हमें पता नहीं, लेकिन हम सभी मूर्तियों में हम अपना ढूंढते रहे हैं। उनके पैरों पे गिर के हमें बचाओ, हमें, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता रहा। और इस तरह से हमारा कुछ समय, इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हुआ। और जो हम कर्म लेके आए हैं तो उस कर्म को हमें बैलेंस करना है। बहुत सारे फैमिलीज़ में इश्यूज़ है और बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुए हैं, और ये सब क्यों हो रहा है, ये इसका जवाब हमारे पास नहीं था। फिर धीरे धीरे हम ढूंढने लगे कि ये सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा हमें, और कहाँ मिलेंगे ये सब प्रश्नों का उत्तर। धीरे धीरे जैसे हमारे खोज बढ़ता है तभी हमें गुरु मिलने लगते हैं। हम बहुत सारे बुक्स भी पढ़ते हैं, आध्यात्मिक पुस्तक, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो सब थियोरी में होता है। लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन जब भी हमारा जीवन में एक समय आता है, यू टर्न इसे कहते हैं, वो और हर एक का जीवन में आता है, लेकिन हमें उसको देखना है कि ये टर्न क्यों आया है। और ये सब हमारे जीवन में जो हुआ है ये सब वेकअप कॉल्स है। बिल्कुल। क्योंकि हमें एक जागृत अवस्था में, अवेकनिंग स्टेट कहते हैं इसको, हमें जागृत करने के लिए हमें ऐसे सब आते हैं। लेकिन हमें उस समय में देखना है कि ये क्यों हो रहा है और इसका पीछे कारण क्या है। तो हम जैसे जैसे हम खोजने लगते हैं और हमें मार्ग मिलने लगता है, किसी के द्वारा भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक गुरु है। और फिर जब भी उनके शरणागत गए, जैसे हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में जब भी हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी से मिले, तो यहाँ तो ध्यान ही बहुत इम्पोर्टेंट है और शाकाहार, और उसके साथ उन्होंने पिरामिड ऊर्जा भी जोड़ दिया क्योंकि वो पिरामिड ऊर्जा के बारे में उनको पता चला, वो सीक्रेट, और उसके नीचे बैठने से हमें 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और हम बहुत तुरंत अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़, और फिर उसके साथ में स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य को 34% दिया है उन्होंने, बाकी के उसमें 33% दिए हैं। क्योंकि जब भी हम पूरे ग्रुप के साथ बैठते हैं तो बहुत ऊर्जा आती है और सबको इक्वली आ जाती है ऊर्जा। और इतने सारे लोग ध्यान करने से हम पूरे धरती को चेंज कर सकते हैं इस ऊर्जा से। ये ऊर्जा कहाँ फैल सकती है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम आम आदमी का कुछ जो हमारा जो उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम कुछ समय उस तरह से बिताते हैं, और फिर हमें जब भी गुरु मिलता है तो हमारा मार्ग पूरी तरह से चेंज होते हैं। हम भी वो उनके दिए वो ज्ञान को और जो नॉलेज है, विजडम को अपने अंदर उतारने से धीरे धीरे हम भी चेंज होने लगते हैं कि हम शरीर ने, हम आत्मा है, हमें ज्ञान होने लगता है। हम कितने लोगों को कोसे हुए रहते हैं, और तो वो लोग से हम माफ़ी मांगते हैं और उनको थैंक्स भी कहते हैं कि वो लोग हमारे जीवन में आने से ही हमारा कर्म सब छूट गया है। तो इस तरह के भाव, क्षमा भाव आने लगता है और हम कितने शांत हो जाते हैं, और हम बहुत शांति से हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो बीमारियां हैं, वो सब धीरे धीरे सब छूट जाती हैं। और बहुत सारा हमारे जीवन में, और पहले तो हमें ये चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो चाहिए, तभी हमें एक ज्ञान आती है कि इसके पीछे हमें दौड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब इधर ही छोड़ के जाना है। ये नॉलेज आने से हम अपना जो
एक उस दौड़ में हम उसको स्टॉप कर देते हैं और फिर हम जो भी है हमारे पास वो देने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब तक तो हम अपने लिए रखते हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये तो उसको खाली सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं, इसको देना है। हाँ। तो जब भी हम जीवित है तभी हम देना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे जैसे हम देने लगेंगे तो हमारे में बहुत सारा चेंजेस आते हैं और हम उस आत्म स्थिति में चले जाते हैं और हमेशा उस ऊर्जा और उस शांतता से और एक आनंद स्थिति में रहने लगते हैं। तो इस तरह से उस जीवन से इस जीवन में हम ही स्वयं उसका जो अंदर है हम अभी देख पा रहे हैं हमारे लाइफ्स में भी कि पहले हम किस तरह से थे और अभी किस तरह से हमारे में बदलाव आया है। बिल्कुल। तो यही डिफरेंस है कि ध्यान में आने के बाद और आम आदमी का स्थिति हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और फिर हम अपने आत्मा की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ध्यान करने से हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, कि जो भी कुछ मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आ रही है तो मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करे बिना, कोई कंप्लेंट के बिना कि ये क्यों हो रहा है। हम जनरली बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रश्न तो बहुत लोगों का होता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सही। तो है ना, तो ध्यान करने से ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें खुद ही मिलने लगते हैं। ये सारे हमारे जो सवाल हैं, तो हर एक सवाल का जवाब भी हमारे अंदर ही है। हम लोग बाहर ही ढूंढते हैं और उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सब अंदर ही है हमारे सारे। जब हम ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो हमें सब प्रश्नों के जवाब मिलने लगने शुरू हो जाते हैं। तो मैम, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है। अब आखिरी में मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि ध्यान करने से जब हमारे सातों शरीरों में ध्यान का ऊर्जा बढ़ने लगती है, ध्यान का प्रवाह हो जाता है, तो उसका हमारे भौतिक शरीर पर क्या असर दिखाई देता है? भौतिक शरीर पर तो बहुत असर दिखाई पड़ता है। पहले तो धीरे धीरे सब बीमारियां छूट जाती है, हम इतने शांत हो जाते हैं और हमारा जो सेल्स है जो उसमें बदलाव आने लगते हैं। जो पुराने सेल्स ऑटोमेटिकली ये होके नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। हमारे में हमारे जो डीएनए है वो चेंज होने लगता है हमारे सेल्स में। और डीएनए चेंज होने से हमारा जो बुढ़ापा है ना वो दिखाई नहीं देता है। हम अभी भी यंग दिखाई देते उस ऊर्जा की वजह से वो हम हेल्दी रहते हैं। और वो इमॉर्टैलिटी कि हम अपने आप को इसी तरह से हमारे जो थॉट से उस थॉट पावर से हम अपने आप को हमेशा एक यौवन स्थिति में रख सकते हैं। हमारी जो उम्र बढ़ती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि इनका उम्र कितना है। बिल्कुल। तो इससे सब चेंजेस होने लगते हैं हमारे में। और हमेशा हम इतने बीमार अवस्था में रहते हैं लेकिन इतनी ऊर्जा आती है कि हम एक 20 साल का बच्चे की तरह हम काम करने लगते हैं। हम इतना एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इस उम्र में भी इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के वजह से ही हमारे में पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। और बाकी के 7 बॉडीज़ में स्पेशली हमारे प्राणमय कोश में और बाकी के हमारे एस्ट्रल बॉडीज़ में जो भी ब्लॉक्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। और एनर्जी पूरी तरह से फ्लो होने से हमें फिजिकल बॉडी पूरी तरह से फिट हो जाती है। और हमें तभी हम पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। कोई बीमारी है नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। हम ध्यान करें और अपना जो भी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि जब हमारे सातों शरीरों में ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से होने लगता है तो हम सभी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और उसका हमारे भौतिक शरीर पर असर दिखाई देने लगता है। जैसा कि मैम ने बताया कि हमें अपनी उम्र का भी पता नहीं चलता, हम उतनी
ज़्यादा ऊर्जा से काम करने लगते हैं। ये बात आपने बहुत सही बोली कि हमें एज का भी पता नहीं चलता, हम ज़्यादा यंग लगने लगते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा ज्ञान हमारे साथ साझा किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञानधारा के एक और नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू।